हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स अंगारा खतरे में है। हाथी का बल, शेर का दिल, लोमड़ी का दिमाग, गिद्ध की आंखें, गौरिल्ले का शरीर, गेंडे की खाल, इन सबको मिलाकर अगर कोई शक्ति बनती है तो उसका नाम अंगारा है। कमांडो अंगारा एक ऐसे द्वीप का देवता है जहाँ जानवरों का राजा, और इस द्वीप का नाम है अंगारा द्वीप। मुझसे मिलिए महामहिम अंगद कुमार। मैं अंगारा द्वीप का राष्ट्रपति हूँ और ये है अंगारा द्वीप का मंत्रिमंडल। ए सेनापति, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मनुष्य जिन प्राणियों को जानवर कहता है उनका सबसे अधिक संहार कहाँ होता है। हे अंगारा द्वीप के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री महाबली अंगारा, इस समय संसार के बहुत से भागों में हमारे जासूस काम कर रहे हैं और उनकी ताज़ा सूचना के अनुसार इस समय जिबाल ऐसा स्थान है जहाँ जानवरों में त्राही त्राही मची हुई है। जिबाल में क्या हो रहा है? जिबाल हाथी दांत का स्वर्ग कहा जाता है। संसार के बड़े बड़े निशानेबाज शिकारी यहाँ हाथियों का शिकार करने आते हैं। पहले ये काम चोरी छिपे होता था, परंतु अब वहाँ की सरकार ने बाकायदा एक कंपनी को जिबाल का ठेका दे दिया है। यह कंपनी न केवल हाथी दांत को बल्कि जानवरों की खालों का भी कारोबार करती है। इसलिए वहाँ के समस्त वन प्राणी त्राही त्राही कर रहे हैं। जिबाल में किसकी हुकूमत है? एक तानाशाह जिसने बहुत से नेताओं का कत्ल करके जिबाल की हुकूमत पर कब्जा किया हुआ है। उन तानाशाह का नाम है शाह कोरस। एक जालिम शासक कोरूस है शायद, एक जालिम शासक जो जानवरों से सख्त नफरत करता है। जिबाल के लिए हमारी रवानगी की तैयारी की जाए। हम शाह कोरस के पास शाही मेहमान बनकर पहुंचना चाहते हैं। कुछ दिन बाद जिबाल के लिए अंगारा की सरकारी यात्रा निश्चित कर दी गई। शाह कोरस का उत्तर प्राप्त हो गया, वह आपकी प्रतीक्षा में है। ठीक है, यह शुभ संकेत है। यात्री की यात्रा की रवानगी से पहले, जटायु डियर, इस बार मैं विमान से यात्रा करूंगा, लेकिन इसका अर्थ यह न समझना कि तुम्हें जिबाल नहीं पहुंचना। मैं सब समझ गया स्वामी। जिबाल में मैं तुम्हें कहीं भी और किसी भी समय याद कर सकता हूँ। मेरे शस्त्र भी तुम्हारे पास रहेंगे। निकटवर्ती देश की वायु सेवा से अंगारा जिबाल के लिए अंगारा राज्य की पहली सरकारी यात्रा पर रवाना हो गया। निश्चित समय पर विमान जिबाल के हवाई अड्डे पर उतरा। हवाई अड्डे पर शाह कोरस स्वयं स्वागत के लिए उपस्थित था। शाह कोरस आपका इस देश में स्वागत करता है। आपसे मिलकर बेहद प्रसन्नता हुई। अंगारा को शाही दस्ते ने सलामी दी और फिर काफिला शाही भवन के लिए रवाना हो गया। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप हमारे देश में अकेले ही आए हैं। आपके साथ कोई अंगरक्षक तो नहीं आए? अंगरक्षक की आवश्यकता उसे पड़ती है जो अपने अंगों की रक्षा करना ना जानता हो। फिर भी आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं जिस देश का प्रधानमंत्री हूँ वहाँ किसी को किसी से भी खतरा नहीं है। मैंने सुना है आपने अमेरिकन जंगी बेड़े को अकेले ही नष्ट कर दिया था। लोग कहते हैं, परंतु मैं नहीं कहता कि मैंने अकेले ही वह युद्ध लड़ा था। काफिला राजभवन में पहुंच गया। अंगारा को अतिथि भवन में ठहरा दिया गया। शाह कोरस का व्यवहार मेरे प्रति आशा के विपरीत है। अगले दिन महाराजा धीराज शाह कोरस का संदेश है कि आपके आगमन की खुशी में एक उत्सव का आयोजन किया गया है और उत्सव का उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा होना तय पाया गया है। मेरे लिए क्या आदेश है? शाह कोरस से कह दीजिए कि हम इस उत्सव में अवश्य सम्मिलित होंगे। जो आज्ञा। शाह कोरस अंगारा को अपने शाही रथ में से उत्सव की जगह ले गया। जब भी कभी हम कोई उत्सव कराते हैं तो हर बार एक नए ढंग से उद्घाटन कराया जाता है। इस जश्न का उद्घाटन आप जैसे महाबली के हाथों हो रहा है, इसलिए उद्घाटन भी और जश्न भी वीरता का प्रतीक होना चाहिए। हमने ठीक कहा ना? ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूँ। तो फिर इन दो पिंजरों के इस जंजीर का ताला खोल दीजिए, यही जश्न का उद्घाटन होगा। किंतु इन दो जंजीरों पिंजरों में क्या है जो काले पर्दों में छिपा कर रखा गया है? उद्घाटन करेंगे तो स्वयं मालूम हो जाएगा। अंगारा ने जश्न का उद्घाटन कर दिया। पर्दा उठते ही, ये दो खतरनाक सांड हैं जिन्होंने बुल फाइटिंग में कई फाइटर्स मार डाले, और ये दोनों एक दूसरे को फूटी आग भी नहीं देख पाते। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि दो ताकतवरों में से एक ही जिंदा रहे, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इनमें से एक ही जिंदा रहेगा। आइए, अब हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सांडों के पिंजरे युद्ध स्थल पर पहुंचा दिए गए और शाह कोरस ने झंडी हिलाकर जश्न आरंभ कर दिया। पगलाए सांड पिंजरों से निकलकर रणभूमि में उतर गए और उनका युद्ध आरंभ हो गया। जब दो योद्धा युद्ध करते हैं तो एक की हार निश्चित होती ही है। उनमें से एक सांड मारा गया।
कैसा लगा? मुझे ये खेल पसंद नहीं आया। शाह कोरस। अच्छा, तो फिर अगला खेल ज़रूर पसंद आएगा। शाह कोरस ने दूसरी झंडी हिलाई तो एक और पिंजरा मैदान में लाया गया। पिंजरे में कैद इस आदमी को देख रहे हैं आप? वह जन्म से पागल है। अगर इस पिंजरे से खुला छोड़ दें तो जो भी उसके हाथ आएगा उसी को मार डालेगा। अब देखना यह है कि यह पागल इस सांड को कैसे मारता है। पिंजरा खोलते ही पागल पिंजरे से बाहर आ गया। हा 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 हा, मार डालूंगा, कच्चा चबा डालूंगा। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, आजा आजा, पहले तेरे सींग ही तोड़ूंगा। हा हा हा, अब तेरी गर्दन तोड़ूंगा। पागल ने सांड को मार डाला। हाँ, है कोई माई का लाल जो मेरे सामने आने की हिम्मत करे, सबको मार डालूंगा। हाँ। अरे मिस्टर अंगारा, आप कहाँ चले? जिस तरह आप दो ताकतवरों को एक साथ जिंदा नहीं देख सकते, उसी तरह मैं भी किसी जानवर को मरते नहीं देख सकता। और अंगारा दीवार से युद्ध स्थल की रिंग में कूद पड़ा। "अ, आपने इस स्थिति को रोका क्यों नहीं महामहिम? सॉरी, अतिथि को रोका क्यों नहीं महामहिम? अब मैं दो ताकतवरों को एक साथ जिंदा नहीं देख सकता, समझे? एक मैं, दूसरा अंगारा। दोनों में से एक रहना चाहिए, और उसने अपनी मौत इस तरह बुलाई है, बेचारा। अरे तू कहाँ से आ टप्पा मुन्ना? टॉफ़ी खिलाऊं या लॉलीपॉप? अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो अपना खून दे दे। खून? हाँ खून ही, आजा आजा, ले ले मेरा खून, आजा आजा। तभी आ ताक, अब मैं तेरा खून पीऊंगा। हाँ 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 हाँ, ही ही, जू। ये तो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। अब थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। ठहरो दोस्त, मैं तुम्हें स्वयं ही अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, खून पीऊंगा, खून आ, दे दे खून। मेरी शर्त यह है कि अगर तुम मुझे पकड़ लो तो मेरा खून पी लेना। ये बात है, तो अभी पकड़ता हूँ। अंगारा ने पिंजरे के चारों तरफ दौड़ना प्रारंभ कर दिया। पागल उसके पीछे पीछे भागने लगा। अरे अरे, भागता कहाँ है? चक्कर काटते काटते अंगारा पिंजरे के ऊपर चढ़ गया। अब बेटा सारी जिंदगी भर पिंजरे के चक्कर काटता रह, मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला। पागल दौड़ते दौड़ते थक गया, पता नहीं कहाँ चला गया बदमाश। तभी ठाक, अरे मुझे छोड़, मैं तेरा खून नहीं पीऊंगा। अब मैं तेरा खून पीऊंगा प्यारे। आह! ये बात मुझे पहले ही समझनी चाहिए थी कि इसका सिर मेरे हमलों को सह ना सकेगा। अब मैं इसकी गर्दन को आखिरी झटका देता हूँ। शाह कोरस, आपने देख लिया, मैं हर उस शख्स को मार डालता हूँ जो जानवरों का शत्रु होता है। ये मुझे धमकी दे रहा है। अगर हुक्म दे तो आपका अपमान करने वाले को यहीं पर दंड दे दिया जाए। नहीं, उसे तो यह एहसास भी नहीं होना चाहिए कि मैं उसका अशुभ चाहता हूँ। जश्न समाप्त होने के बाद, श्रीमान अंगार, आपको इस तरह उस पागल के सामने नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो गया होता तो? मैं प्रारंभ देखता हूँ, अंत नहीं, और आमतौर पर अंत मेरी इच्छा अनुसार ही होता है। अंगारों को विदा करने के बाद शाह कोरस ने अपने खास वजीर को गुप्त कक्ष में बुलाया। जिबाल पर शाह कोरस की हुकूमत बनाने में तुमने सबसे अहम भूमिका अदा की थी वजीर सुलेमान। आप मुझे पुरानी बातें क्यों याद दिला रहे हैं महामहिम? जब भी कोई अहम मसला सामने आता है तो तुम जानते हो कमान तुम्हें ही सौंपी जाती है। ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी है? जिबाल एक ऐसा देश है जिसे जानवरों की शिकारगाह का स्वर्ग कहा जाता है, और हम इस काम से लाखों डॉलर कमाते हैं। और संसार का सबसे खतरनाक जानवर इस समय जिबाल की सरकारी यात्रा पर आया हुआ है। उसका नाम है अंगारा। मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि हुकूमत जिबाल ने अंगारा की हत्या का ठेका भी ले लिया है। अंगारा की हत्या की कीमत अमेरिका ने 10 लाख डॉलर देने की पेशकश की है, जिसे कि आप ठुकरा नहीं सकते। यूँ भी मुझे खतरनाक जानवरों से नफरत है, और मुझे उन्हें खुद मारने में स्वर्ग का आनंद मिलता है। मैं सब समझ गया महामहिम। आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा प्लान बनाऊं कि आप अपने इस अतिथि की हत्या अपने हाथों से करें, और उसे एहसास भी ना हो कि उसे मारने वाला खुद मैं हूँ। आप फिक्र ना करें, मौत का ये जश्न आपकी अपेक्षा की तरह ही शानदार होगा। फिर वजीर सुलेमान वहाँ से निकला और अपनी कार्यशाला में पहुँचा। अंगारा की हत्या का पूरा प्लान आज ही तैयार करना होगा, वक्त बहुत कम है। अगले दिन, प्लान तैयार है शाह आलम। सुनाओ मेरे प्रिय वजीर, तुमने क्या प्लान बनाया है? जानवरों का स्वर्ग कहा जाने वाला जंगल जोला वह स्थान है जहाँ अंगारा की हत्या की जाएगी। हमारी 10 मैन आर्मी इस शिकार को इस तरह घेरे रहेगी कि अंगारा अगर भागना चाहे तो किसी भी मार्ग से भाग नहीं सकता। आप जानते ही हैं, यही 10 मैन आर्मी है जिसने जिवाल का तख्ता पलट दिया था। एक बड़ी फौज भी इसके सामने कमज़ोर पड़ जाती है। अब मेरा प्लान ध्यान से सुनिए। सारा प्लान समझाने के उपरांत, आज तक किसी की भी हत्या के लिए इतनी बढ़िया तैयारियां नहीं हुई, इतनी बड़ी तैयारियां नहीं नहीं हुई होंगी। आप ये ना भूलें जहाँ पना
कि अंगारा के सामने अमेरिकन फौज ने घुटने टेक दिए थे। वजीर अपनी कार्यशाला में पहुंचा। 10 मैन आर्मी, संसार की सबसे शक्तिशाली सेना। अब मैं तुम्हारा परिचय एक नई हस्ती से कराना चाहता हूँ। नंबर 1, तुम एक कराटे योद्धा हो और यह अंगारा का स्टैचू है। इसका निरीक्षण ध्यानपूर्वक कर लो। अब तुम सब जाओ। अब तुम सब अंगारा को बताओ कि तुम सब कौन हो। मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन गन मैन हूँ। नंबर 2, तलवारबाज। नंबर 3, मेरे खंजर की रफ्तार कोई नाप भी नहीं सकता। नंबर 4, मैं तीरंदाज हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। नंबर 5, मैं पायलट। नंबर 6, तो बम रॉकेट ये सब मैं चलाता हूँ। नंबर 7, मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ। नंबर 8, और मैं रसायन विशेषज्ञ हूँ। नंबर 9, और मैं ड्राइवर। 10 मैन आर्मी का आखिरी जवाब। ये सब अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ है मिस्टर अंगारा, और आज इन्होंने तुम्हारी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उधर शाहकोरस ने अंगारा को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। मैंने सुना है कि आप प्रत्येक जानवर से गले मिल सकते हैं। आपने ठीक ही सुना है शाहकोरस। जोला दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है, जहाँ संसार के सभी खूंखार दरिंदे पाए जाते हैं। कदाचित ये जंगल जिवाल की शाही शिकारगाह भी है। क्या आप उस जंगल को देखना पसंद करेंगे? इस उद्देश्य से तो यहाँ आया हूँ। अवश्य देखना चाहूँगा। तो फिर कल सुबह हम जोला की शाही यात्रा पर रवाना होंगे। अगली सुबह शाही काफिला जोला जंगल के लिए रवाना हो गया। आप देखेंगे कि मैं किस तरह जंगली शेर से निहत्थे लड़कर उसका शिकार करता हूँ। फिर तो वहाँ का मौसम मेरे अनुकूल ही होगा। 10 मैन आर्मी हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई। हेलीकॉप्टर एक मैदान में उतर गया। यहाँ से आगे मैं आपको ले चलूँगा थोड़ी देर बाद। यह वह घाटी है जहाँ कमांडो अंगारा की हत्या की जानी तय है। प्लान के अनुसार मेरा काम सुरंगें बिखेरने का है, ताकि कभी भी इस घाटी को विस्फोटों से उड़ाया जा सके। जिस तरफ भी अंगारा के कदम पड़ेंगे उसी दिशा में विस्फोट प्रारंभ हो जाएंगे, और इन्हें मैं स्वयं कंट्रोल करूँगा। मैं रसायन विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मैंने एक ऐसी गैस का कैप्सूल तैयार किया है जो स्नायुओं पर सीधे प्रभाव डालती है। अंगारा के अतिरिक्त यहाँ सब लोग मेरी गैस से सुरक्षित रहेंगे। ये टैबलेट खाने के बाद मेरी गैस का प्रभाव नहीं पड़ता। इस टैबलेट को खाए बिना यदि कोई गैस की रेंज में होगा तो इसके स्नायु सुन्न पड़ जाएंगे और वह हिल भी ना सकेगा। हम लोगों को अपने मोर्चे संभाल लेने चाहिए। प्लान के अनुसार हम सबको इस घाटी में जानवरों की खाल पहनकर रहना है। मुझे गौरिल्ले की खाल पहनकर रहना है। मोर्टार और रॉकेट दागने के लिए यह स्थान उत्तम है। मैं यहाँ से ठीक निशाना ले सकता हूँ। उधर जंगल में शाहकोरस के शाही पड़ाव के अंदर वजीर सुलेमान अपने खेमे में सोच रहा था। प्लान के अनुसार मुझे अंगारा के जूतों में यह छोटा सा बटन फिक्स करना है। इस यंत्र का संबंध विस्फोटों की दिशा से होगा, और यह टैबलेट हम लोगों को रसायन प्रभाव से सुरक्षित रखेगी। अंगारा की मौत का यह जश्न बहुत शानदार होगा। अगली सुबह अंगारा इस समय झील में नहा रहा है। यही अवसर ठीक है। वजीर ने अंगारा के जूतों में बम की दिशा यंत्र फिक्स कर दिया। जब वजीर वापस लौट रहा था कि अचानक, ओह, इतना बड़ा परिंदा, बचाओ! जटायु वजीर को पंजों में दबोच कर रोड चला। आ! और जब अंगारा झील से स्नान करके बाहर निकला, अरे जटायु, तुम यहाँ कैसे? अपने जूते ना पहनना स्वामी, नंगे पैर अभी मेरे साथ चलिए। अंगारा नंगे पैर जटायु के साथ उड़ चला। लेकिन बात क्या है? मैं आपका वाहन हूँ, दूर रहते हुए भी आप पर ही मेरी दूरदृष्टि रहती है। जटायु ने अंगारा को एक गुफा के सामने उतार दिया। इस गुफा में आपका एक शत्रु कैद है, जिसने आपके जूतों में कोई यंत्र लगाया है। मैं उसे उठाकर यहाँ ले आया हूँ। मैंने इस गुफा का मुंह भारी पत्थरों से बंद कर रखा है। अभी इन्हें हटाता हूँ। पत्थर हटाने के बाद अंगारा गुफा में प्रविष्ट हुआ। ओह अंगारा, आप जनाब, मुझे बचाइए। एक भयानक परिंदा मुझे यहाँ कैद कर आला। कैद कर क्या है? और वही परिंदा मुझे भी यहाँ लेकर आया मिस्टर सुलेमान। तो आप भी यहाँ कैद हैं? नहीं, मैं तुम्हारा जेलर, ज्यूरी और जल्लाद सब कुछ हूँ। अब अगर तुम ये नहीं चाहते कि वह परिंदा तुम्हारी बोटियाँ नोच डाले, तो तुम्हें मेरे सवालों का सही जवाब देना होगा। ऐ शाह गोम्स के पिट्ठू, बता मेरे जूतों में क्या फिक्स किया है। मेरी जान बख्श दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। और वजीर ने सब कुछ बता दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, परंतु जब तक शाहकोरस जिंदा है तुम इसी जगह कैद रहोगे। अंगारा अकेला गुफा से बाहर आया। तुम उस पर नज़र रखना जटायु। हो सकता है मौत की घाटी में मैं किसी तगड़ी जंग में व्यस्त हो जाऊँ। जो आ गया। अब अंगारा शाही पड़ाव पर लौटा। शाहकोरस शिकार के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि आप भी तैयार हो जाए। उनसे कह दो हम तैयार हैं। शाहकोरस और अंगारा तैयार हो गए। यहाँ से आगे हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जाएगा। बेशक, मुझे याद है। कम ऑन, ध्यान रहे, हम बहुत से खूंखार दरिंदों के आसपास से गुजरेंगे।
ए भेड़ियों, सबसे कह दो अंगारा आया, तुम सबका मित्र। साकोरस और अंगारा ने मौत की घाटी में प्रवेश किया। इस घाटी से बाहर निकलने का ये एकमात्र रास्ता है। तुम अपनी सोचो शाकोरस, मेरे निकलने के तो बहुत रास्ते हैं। जब भी हम शिकार पर आते हैं इसी घाटी में हम शिकार खेलते हैं। ये घाटी वैसे भी शेरों की घाटी है। तभी देखिए, उस गुफा में कोई शेर हमारा इंतज़ार कर रहा है। मैं उसकी खाल आपको भेंट दूंगा। बाहर आ दरिंदे, मैं तेरे शिकार के लिए बेताब हूँ। देखा आपने अंगारा, ये अब मेरे सामने चूहा है। मैंने उसके सारे दांत और नाखून तोड़ दिए हैं। अब चाहे तो उसके गले भी मिल सकते हैं। मैं सिर्फ उसी से नहीं बल्कि सभी जानवरों से गले मिलने आया हूँ। और यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे दांत और हाथ ना तोड़ डालूं। अब आएगा असली शिकार का मज़ा। मैं जवाल से तुम्हारी शैतानी हुकूमत ख़त्म करने आया हूँ। सावधान, मैंने भी तुम्हारे कत्ल का ठेका लिया है। आगे क्या हुआ? शाह कोरस अंगारा का कत्ल कर पाया या फिर अंगारा ने ही उसे सबक सिखाया? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे तुलसी कॉमिक्स की अंगारा सीरीज़ की अगली हाहाकारी कॉमिक्स महाकाल अंगारा में। तब तक के लिए धन्यवाद।